सो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग के लिए आया हूँ क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड सम अदर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर योर प्रैक्टिस। तो हम देंगे क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब बोला है हमसे कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम इसका पॉइंट हो गया 1, 2, फिर है 4, y, फिर है x, 6, फिर है 3, 5। अगर ये किसी के वर्टिसेस मतलब कोने किनारे हैं तो पैरेललोग्राम जो एक ऑर्डर में लिए गए हैं, ऑर्डर मतलब या तो यहाँ से स्टार्ट करो इस तरफ से, या तो इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वही होता है ऑर्डर। तो हमें क्या पता करना है, एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे पता चलेगी, आप लोग देखिए। अगर मैं इस डायगोनल को मिला दूँ, इस डायगोनल को मिला दूँ, तो इनका ये जो मिड पॉइंट होगा ना, वो दोनों का मिड पॉइंट होगा। मतलब इस वाले का भी मिड पॉइंट यही होगा और इस वाले का भी मिड पॉइंट यही होना है। तो दोनों का मिड पॉइंट एक ही होना है, बस यही वाला लॉजिक यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मिड पॉइंट बनाता हूँ। तो मिड पॉइंट हम कैसे बनाते हैं, तो मिड पॉइंट के लिए देखिएगा आप, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2, कॉमा, मैं केवल इन दोनों के लिए बात कर रहा हूँ पहले, इन दोनों के लिए, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये हो जाएगा मेरा एक तरफ का, ये हो जाएगा x प्लस 1/2। इसे मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया मेरा x प्लस 1/2 हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। तो ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस वाले को सॉल्व करूँगा, 4y और 3, 5। तो 4 प्लस 3/2, 5 प्लस y/2 की मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ये जाएगा 7/2 और 5 प्लस y/2, ये आ जाएगा 7/2 और जाएगा 5 प्लस y/2, और दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, x वाले के साथ, y वाले के साथ, इसे हम इक्वल करेंगे, तो फिर हमारा काम हो जाएगा। तो जब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ x प्लस 1/2 कर रहे हैं हम लोग, देन आई विल फाइंड 7/2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू के इधर उधर चीज़ें कट जाती हैं। x प्लस 1 इक्वल्स टू 7, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है भाई। x की वैल्यू तो 6 आ गई, बट हमें तो चाहिए y की वैल्यू भी। तो y की वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, देखिए 5 प्लस y/2 इक्वल्स टू 4, 4 ही है ना, ये देखिए 4 यहाँ पर आया। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बस इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ से 5 प्लस वाई कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ से y अगर निकालेंगे तो 8 माइनस 5 दैट इज़ 3। तो x और y की वैल्यू आ गई ना, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देखिए एक सर्कल में बना रहा हूँ यहाँ पर, तो सर्कल ये मैंने बना दिया जैसे। तो ए बी क्या है, इसकी डायमीटर, ये सेंटर है, तो ये ए बी इसकी क्या है, डायमीटर है। तो सेंटर हमेशा मिड पॉइंट होता है ना, यानी कि ओ ए की डिस्टेंस जितनी भी होगी ओ बी की डिस्टेंस उतनी ही होगी। तो ओ मिड पॉइंट मैं कह सकता हूँ। तो वो सेंटर इज 2, 3, मतलब ये मिड पॉइंट, यानी कि सेंटर के जो मेरे कोऑर्डिनेट हैं वो 2, -3 है, और ये बी पॉइंट 1, 4 है। तो मुझे एक बार बताना, ये इसको और इसको प्लस करके हाफ करके मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा के आया होगा नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, अगर इसके मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए एक्स और वाई है, तो इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 1/2 करेंगे तो इसके x के इक्वल आ जाएगी वैल्यू। और यहाँ पर y, वैसे प्लस ही कर रहा था मैं बट माइनस का हो गया, ये y माइनस 3/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख लिया, ठीक है यार, ये y माइनस 3 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर से, ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल्स टू -3, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे फर्दर सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या आता है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी यहाँ से। और यहाँ पर से 4 प्लस वाई इक्वल्स टू -6,
तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -10। तो मेरा जो ए कोऑर्डिनेट ए आ गया, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 3, -10। ठीक है, ये आ गए मेरे बच्चों। अब देखते हैं हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिन्हें करना है। द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। अब पेरीमीटर निकालने हैं। पेरीमीटर मतलब ट्रायंगल जैसे हमने बना दिया, तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड को प्लस करके निकालेंगे। ठीक है, अब ये वाली लेंथ पता नहीं कितनी आएगी, और लेंथ कैसे निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो मेरे ख्याल से अब आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों के तीनों वर्सेस दिए हैं, हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए अगले में 2 क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट वेयर ए इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद द सेंटर इतना एंड बी इज द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 3,4। तो उसे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए भी बताने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए इज द डायमीटर। देखिए, ये भी सेम ही क्वेश्चन है जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था। बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हमें और हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट बताने हमें। ठीक है, अब 50th नंबर वाला क्वेश्चन है, उसे देखिए, पढ़िए ज़रा। इन व्हाट रेशियो द लैंड सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड बाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर ज्वाइन कर रहा है तो पॉइंट पक्का x,0 होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, रेशियो पता करना है। तो रेशियो हमेशा k/1 होता है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लगा के कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। इसमें थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी है, ट्रिग्नोमेट्री भी लगा के आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। होगी तो ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं, अगली बार में से कर लेना। नेक्स्ट, अगर पॉइंट 6,2 और 6,5 को, मतलब सॉरी, ए और बी 6,5 और 4,y को 3:1 में डिवाइड कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं हमारे 6,2। तो हमें क्या बताना है, वैल्यू ऑफ y बतानी है। तो मेरे ख्याल से बता लेंगे, फॉर्मूला तो पता ही ना, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह से हम कर लेंगे। ये m1 m2 की वैल्यू ही, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू है हमारे पास 6 और y की वैल्यू हमारे पास 2। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, हो जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग करने की जरूर कोशिश कीजिएगा।